एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। सिंपल सी बहुत ही सिंपल सी मैं वीडियो आज लेके आ गई हूँ। लेकिन ये जो सिंपल सी वीडियो है इसको आप लोगों ने लाजमी देखना है, क्योंकि इसका फ़ायदा आप लोगों को बहुत ज़्यादा होने वाला है। होता क्या है जनाब, हम लोगों ने पूरा बजट हम लोगों ने बनाया होता है, हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की होती है, अपने घर का सारा हिसाब किताब लगाया होता है कि इतने पैसे हम लोगों ने यहाँ खर्च करने हैं, इतने यहाँ, इतने यहाँ, इतने यहाँ। लेकिन सारा जो भी हम लोगों ने प्लानिंग की होती है उसके ऊपर पानी फिर जाता है, हम लोगों का पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। कब? जब हम लोगों का बिजली का बिल आता है। हम लोग क्या सोच रहे होते हैं कि हम लोगों का बिजली का बिल आएगा 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन जैसे बिल आता है हम लोग क्या देखते हैं, बिल है जनाब 50,000, 60,000, 70,000। क्यों? हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम लोग इतनी कंजूसी से हर चीज़ जो है वो बिजली वाली चला रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, फिर भी जो बिल है वो इतना ज़्यादा हो रहा होता है। ये बिल जो इतना ज़्यादा आता है, इसका क्या इशू है, क्या इसकी रीज़न है, हम लोग इसको कैसे कम कर सकते हैं? हम लोग इसको ऐसे कम करें कि हम लोगों ने अपनी चीज़ें भी सारी यूज़ करनी है और हम लोगों का बिल भी कम आए। तो ये एक सिंपल सी वीडियो है, ये कुछ ट्रिक्स थी, टिप्स थी मेरे माइंड में, मैंने सोचा क्यों नहीं अपनी बहनों के साथ शेयर कर दी जाएँ। तो सबसे पहले जो हम लोगों की टिप है वो ये है कि आप लोगों ने ये जो कपड़े जब आप लोगों ने प्रेस करने हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखें, बिजली का ये मीटर होता है कम और ज़्यादा करने वाला, इसको आपने कभी भी पूरा 6 पे नहीं लेके जाना। होता क्या है, जब हम लोगों ने गरम कपड़े, मोटे मोटे कपड़े हम लोगों ने प्रेस करने होते हैं, हम लोगों ने टी शर्ट्स वगैरह और कुछ इस तरह के गर्म कपड़े हम लोगों ने प्रेस करने होते हैं, तो हम लोग इसको फुल कर देते हैं, क्योंकि अब हम लोगों का कपड़ा तो जलेगा तो नहीं, तो आराम से जल्दी जल्दी कर लें। जनाब आप लोगों ने ये इसका हाई पॉइंट है, ये खुद शो कर रही है कि ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। ये स्पीड के साथ साथ बिजली भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो जिस तरह आप लोग 6 पॉइंट पे लेके जाएंगे, अब यहाँ अगर 5 पे अगर ये ले रही है 70%, तो 6 पे आप जब इसको करेंगे ना तो ये 100% हो जाएगा। मतलब ये कि ये इतना ज़्यादा इसका डिफरेंस है। ये आप लोगों ने इन नंबर्स की जो गेम है इसको आप लोगों ने लाजमी से देखना है। जब आप लोगों ने लॉन वगैरह के कपड़े प्रेस करने हैं तो हमेशा इसको रखें 3 पे अपनी इस्त्री को। जब आप लोगों ने बच्चों वगैरह के कपड़े इस्त्री करने हैं, थोड़े से गर्म कपड़े हैं या कुछ इस तरह से है, 4 पे कर लें। अगर आप लोगों ने मैक्सिमम करना भी है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कोई जो है वो गर्म कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा कुछ शाल वगैरह प्रेस करनी है, इसको आप 5 पे ले जाएं। लेकिन 6 पे आपने कभी भी नहीं लेके आना। होगा क्या, आप लोग 6 पे करके चाहे आप लोग एक शर्ट ही प्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा बिजली ले लेगा कि आप लोग तो सोचेंगे कि हम लोगों ने पूरा महीना इतनी ज़्यादा बचत की और बिजली का बिल आ गया। लेकिन देखें, छोटी सी मिस्टेक है और बिल इसका बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा, हम लोगों की ये जूसर्स वगैरह होती हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, ये देखें, इसके ऊपर जिस तरह से इतनी ज़्यादा डस्ट लगी हुई है, ये इधर इतनी ज़्यादा डस्ट लगी हुई है, ये सारा देखें। अब क्या होगा, जब हम लोग इसके ऊपर इसका जग लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर से चलेगा। जब ये ज़्यादा प्रेशर लेगा तो प्रेशर कहाँ से आएगा? ज़ाहिर सी बात है, बिजली से आएगा। तो आप लोगों ने ये, आप लोगों की जितनी भी, ये मैं अपनी पुरानी शो कर रही हूँ, जितनी भी आप लोगों की हैं मशीन घर में, जूसर है, ब्लेंडर है, जो भी है, उनको आपने हमेशा से नीट क्लीन रखना है। इनके ये वाली जो चीज़ है ये नीट क्लीन होनी चाहिए। ये देखें ना, यहाँ इसका पाँव आता है जग का, ये नीट क्लीन होना चाहिए ताकि बड़ा स्मूथली ये चले, इसके ऊपर कोई भी प्रेशर वगैरह ना आए। नेक्स्ट जो हम लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं वो जनाब, ये जिस तरह हम लोगों का चार्जर लटक रहा है। ये जनाब क्यों लटक रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ इसको उतार के रखेंगे तो हम लोगों के जो घर में बच्चे हैं माशाल्लाह से, वो इसको उठा के कहीं का कहीं ले जाएंगे, या हम लोग खुद रख देंगे और हम लोग भूल जाएंगे कि हम लोगों ने चार्जर कहाँ रखा। तो आप लोगों ने ये जो हम लोग करते हैं वो इसलिए भी करते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है बार बार चार्जर लगाना। जनाब ऐसे ही रखा हुआ है, मोबाइल पकड़ा और मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है। बिजली के बिलों को आप लोग प्लीज़ ज़रा गौर से देखा करें। बिजली के बिल जब हम लोग देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये जो आप लोग वायर्स, ये जो आप लोग स्विच बोर्ड्स में लगाए रखते हैं, इनको आप लोगों ने हमेशा से निकाल के रखना है। इनको यूज़ करें, उसके बाद इनको निकाल दें। इससे भी बिजली का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आप लोगों के बिजली का बिल कम आएगा। तो आप लोग हर चीज़ यूज़ किया करें, लेकिन प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग फॉलो किया करें ताकि आप लोगों का बिजली का बिल कम आए और आप लोगों का जो बजट है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो नेक्स्ट जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बिजली आने का रीज़न है वो ये है, ये वाली बर्फ़ ये जो जमी होती है। अब ये देखें, ये वाला जो फ्रीज़र है इसमें कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। अब ये बर्फ़ है,
इसी को, ये जो यहाँ इतनी ज़्यादा ठंडक हुई हुई है, इसी को सेव रखने के लिए जो हमारा फ्रिज है वो बहुत ज़्यादा बिजली लेता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और पावर लगाता है, ताकि ये जो चीज़ें हैं जो इसके अंदर रखी गई हैं ये सेव रहें। अब ये देखें, अब ये फ्रीज़र को थोड़ी पता है वो कौन सा, वो तो एक मशीन है, वो तो एक एज अ रिमोट वो काम कर रहा है, लेकिन ये हम लोगों को पता है कि ये वेस्ट है। तो ये जो वेस्ट है तो इसको साफ़ क्यों नहीं किया? तो इसको आप लोगों ने, ये जितना भी ये जो आइस है, ये जितना भी फ्रिज में जम जाता है, ये वीकली इसको साफ़ होना चाहिए, ताकि ये जमे ही ना। और हम लोगों का जो फ्रिज है वो कम से कम पावर ले, जब कम से कम पावर लेगा तो फिर हम लोगों की बिजली का बिल कम आएगा। नेक्स्ट जो टिप है वो भी फ्रिज से रिलेटेड है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग फ्रिज में बड़े बड़े देगचे रख देते हैं। हम लोग ने सालन रखना है, सालन जिस देगचे में बनाया है हम लोग वो वाला देगचा ही उठा के रख देते हैं जनाब फ्रिज के अंदर। हम लोगों ने जिस देगचे में दूध गर्म किया है वही वाला दूध वाला देगचे हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है, छोटे छोटे बोल, जिस तरह ये मैंने इस्तेमाल किए हैं, छोटे छोटे आप लोगों ने बाउल्स इस्तेमाल करने हैं, और इनमें आप लोगों ने अपना खाना, जो भी आप लोगों ने चीज़ रखनी है वो इन छोटे छोटे बाउल्स में आप लोगों ने कन्वर्ट करनी है, ताकि आप लोगों की जो बिजली है वो कम से कम यूज़ करे, आप लोगों का जो फ्रिज है उसकी पावर कम से कम लगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो टिप है वो ये भी वही वाली है। आप लोगों को जिस तरह मैंने प्रेशर का बताया, इस्त्री का बताया, कि आप लोगों ने इसको फुल नहीं करना। ये जिस तरह मीटर नज़र आ रहा है, ये रीडर नज़र आ रहा है आप लोगों को फ्रिज का, तो इसको आप लोगों ने मैक्सिमम नंबर पे नहीं करना। इन्होंने लिखा भी होता है कि ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। अब ये 6 तक मैक्सिमम जा रहा है, 6 तक आपने कभी भी इसको नहीं रखना। अगर आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा शिद्दत का मौसम है, आप लोगों ने इसको 5 तक लेके जाना है। 5 से आप लोगों ने आगे इसको कभी भी नहीं लेके जाना। ऐसा नहीं है हम लोगों ने स्पीड तेज़ कर दी है, लो कर दी है, हाई कर दी है, जनाब ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। आप लोगों ने नंबर्स की गेम्स को समझना है कि अगर हाई कर दिया तो कितनी कर दी, जनाब 5 तक कर दी है। हम लोग क्या करते हैं, हाई करना है तो 6 तक कर देते हैं, और अगर लो करना है तो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो ये जो नंबर हैं सर्दियों में होना चाहिए 3 तक, और गर्मियों में होना चाहिए 5 तक। 6 तक ये कभी भी ना जाए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आपने इनको लाजमी फॉलो करना है। ये भी मेन रीज़न है हम लोगों के ये जो एयर कूलर है, हम लोगों के ये जो पंखे, हम लोग फर्शी पंखे लगाते हैं, ये हम लोगों की जो फ्रिज होती हैं, ये बहुत ज़्यादा बिजली कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग इनको सेकंड हैंड ले लेते हैं। पुराने जो हुए होते हैं हम लोग वो ले लेते हैं। वो हम लोगों को मिल तो सस्ते में रहे होते हैं, हम लोगों को आसानी से हम लोग उनको परचेज़ कर लेते हैं। हम लोग तब का अपना फ़ायदा सोचते हैं, लेकिन हमेशा के लिए अपना नुकसान कर बैठते हैं। हम लोगों ने जितने पैसे बचाए होते हैं उससे हम लोग डबल दे रहे होते हैं बिजली के चक्करों में। आप लोग जो बिल आते हैं उनके चक्करों में बहुत ज़्यादा बिजली का बिल पे कर रहे होते हैं, तो वो बात वहाँ से कहीं आगे चली जाती है जो आप लोगों ने पैसे बचाए होते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी ये वाली जो बिजली से इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं कभी भी आप लोगों ने सेकंड हैंड परचेज़ नहीं करनी। ठीक हो गया। आप लोगों ने हमेशा से ये जो है न्यू ही लेनी है। कभी भी इनको प्रेफर ना करें कि हम लोग सेकंड हैंड ये चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर लें। सेकंड हैंड चीज़ लेने का बिलीव मी कोई भी फ़ायदा नहीं है। हम लोगों के बिजली के बिल ही इतने ज़्यादा आ जाते हैं। आखिरी जो टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है हम लोगों की वॉशिंग मशीन को लेके, हम लोगों की ड्रायर को लेके, कि इनको आप लोग कैसे यूज़ करें कि आप लोग इसको इस्तेमाल भी कर लें और आप लोगों की बिजली का बिल भी कम आए। तो सबसे पहले तो जनाब आप लोग ये करें कि जिस तरह से होते हैं ना हम लोगों के बच्चों के कपड़े, ये बच्चे सख्त दाग लगा लेते हैं, ये वाले कपड़े हम लोगों के जो घर में मर्द होते हैं उन मर्द हजरात के कपड़े थोड़े से ज़्यादा मुश्किल होते हैं वॉश करने। इनको आप लोग वॉशिंग मशीन में डालें, लेकिन जिस तरह लेडीज़ के कपड़े होते हैं लॉन वगैरह के, जिस तरह का आजकल का मौसम में लॉन वगैरह के कपड़े चल रहे हैं, तो आप लोगों ने इनको आप लोगों ने हाथ से धोना है। इससे एक तो ये फ़ायदा ये है कि इस तरह के जो मोटे कपड़े होते हैं ना, इनको तो कोई भी मसला नहीं होता वॉशिंग मशीन में वॉश करने से, लेकिन इस तरह के जो कपड़े होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ये कपड़े जब रेडीमेड लेते हैं तो इन पर उन्होंने बाकायदा से अटैच किया होता है साथ कि इसको वॉशिंग मशीन में आप लोगों ने वॉश नहीं करना। तो इससे हम लोगों के कपड़े ख़राब भी होते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी बचत कर रहे होते हैं टाइम की, तो थोड़ा सा टाइम हम लोग को बचता है, लेकिन जनाब होता क्या है हम लोगों का ड्रेस भी ख़राब होता है, वो वाला ख़र्चा, ऊपर से हम लोगों के बिजली का ख़र्चा। तो ये वाले जो कपड़े होते हैं 2 मिनट लगते हैं। आप लोगों ने इनको सेपरेट भगोना है और हाथ से आप लोगों ने थोड़ा सा इनको हल्के हल्के से मसाज करके इनकी आप लोगों ने इनको फैला देना है। तो आप लोगों का काम
आधा हो जाएगा, बिजली का काम आधा हो जाएगा। और इस तरह के जो कपड़े हैं मोटे मोटे से वो आप लोग डाल लें वॉशिंग मशीन के अंदर। और वही बात कि वॉशिंग मशीन का ये जो टाइमर है, आप लोग इसको जो अगर आप लोगों के कपड़े ज़्यादा गंदे हैं, फिर आप लोग फुल इसको जितनी आप लोगों की चलती है फुल, जिस तरह ये 12 तक जा रही है वहाँ तक चलाएं। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के जो कपड़े हैं वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं, आप लोगों ने सिर्फ इसमें से पसीना वगैरह, आप लोगों ने थोड़ी सी धूल मिट्टी जो लगी हुई है सिर्फ वो आप लोगों ने रिमूव करनी है इन कपड़ों से, तो फिर आप लोग इसका जो टाइमर है उसको कम लगाएं, ठीक है, ताकि आप लोगों का बिल कम आए। नेक्स्ट हम लोगों का ये जो स्पिनर है, तो आप लोगों ने कपड़ों को हमेशा इसमें नहीं सुखाना। जिस तरह से बहुत ज़्यादा सर्दी है तब तो कोई मजबूरी है फिर लगा लें, लेकिन अगर आप लोगों के पास खुली छत है आप लोग आराम से कपड़ों को बाहर फैलाएं। इसका फ़ायदा क्या है, बिजली का जो बिल है वो तो कम आता ही आता है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों के जो कपड़े होते हैं ना, जब धूप पे फैलाते हैं इनको, इनके अंदर जो भी फंगस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी उठ जाते हैं, जिससे हम लोगों के बच्चों को जम्स वगैरह भी नहीं लगते। तो जनाब काम वो करना चाहिए जिसमें हर तरफ से फ़ायदा फ़ायदा हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट भी अच्छी अच्छी टिप्स के लिए आप लोग मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।